प्रेम से बोली भाग्यवती भगवान की जय। भक्ति वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर परब्रह्म अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने वाले सभी श्रोतागण भक्तगण, हमारी माताएं बहनें, सभी को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी की हर इच्छा पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि थोड़ा थोड़ा करके मैं प्रतिदिन सुनाती हूँ, ऐसे तो भागवत जी की कथा साप्ताहिक जो होती है वो लगभग 3 घंटा होती है, लेकिन मैं तो थोड़ा थोड़ा सा करके सुनाती हूँ। आप सभी प्रेम से सुनिए और हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप सभी को बारंबार वंदन अभिनंदन। जैसे कि कल की कथा में आपने सुना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने अपने धर्म के नामों पर लड़ाइयाँ करते हैं। इस पर हमने एग्जाम्पल देकर समझाया कि कोई पूर्ण रूप से सत्य नहीं है और पूर्ण रूप से झूठ भी नहीं है। पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं है और पूर्ण रूप से झूठ भी नहीं है। अर्ध सत्य और अर्ध झूठा है। अर्ध सत्य है और अर्ध झूठा है। तो गुरु जी ने उन विद्यार्थियों को हाथी से स्पर्श कराया और पूछा, हाथी कैसी है? तो जिसको जो मिला, जो पकड़ में आया, जो स्पर्श हुआ, उसी प्रकार हाथी का वर्णन सारे बच्चों ने किया। गुरु जी ने कहा, बेटा काश तुम्हारी आंखें होती तो ये विवाद ही ना होता। बस इसी तरह आज जिनकी ज्ञान की आंखें फूट गई है, वही आज जैसे विवाद के लिए बैठे हैं। कोई कहता है परमात्मा ऐसा है, कोई कहता है परमात्मा ऐसा है, लेकिन आप जितना कह रहे हो वो सत्य तो है, पर अर्ध सत्य है। क्या है? अर्ध सत्य है। तुम जितना कह रहे हो, परमात्मा उससे कई गुना ज्यादा है। ये कह रहे हैं कि हाथी झाड़ू की तरह, हाँ हाथी झाड़ू की तरह भी है, उतना ही नहीं उससे भी ज्यादा है। उसी प्रकार तुम जितने कह रहे हो, ईश्वर उससे भी ज्यादा है। हमारी वेदों ने ये सिद्ध किया, नेति नेति कह के, नेति नेति कह दिया कि हमने जितना वेदों में लिखा है, पुराणों ने जितना कहा है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा परमात्मा है। हमारे वेदों में जितना लिखा है, पुराणों में जितना कहा है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा परमात्मा है। उतना नहीं है जितना हम कह रहे हैं। वो तो ईश्वर जिसने जितना अनुभव किया उसने उतना कह दिया, जिसने जितना पकड़ा था उसने उतना कह दिया। लेकिन जितना हम कह रहे हैं, ईश्वर उससे भी कई गुना ज्यादा है। हम उतने की ही सत्य मान रहे हैं, ये हमारी गलती है।
हम उतने के ही सत्य मान रहे हैं, ये हमारी गलती है। ये झगड़ा कौन लोग कर रहे हैं ईश्वर को लेकर? वही लोग जो अंधे हैं। अंधे मिस आँख के अंधे नहीं, अंधे मिस ज्ञान से अंधे हैं। जिसका विवेक की आंखें नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं है, वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि तुम नहीं हम सही, हम नहीं तुम सही, तुम नहीं हम सही। सब सही हो, तुम सब अपने जगह पर सही हो, अपने अपने जगह पर तुम सब सही हो। जितना सत्य कह रहे हो उतना सत्य नहीं, सत्य तो उससे भी ज्यादा है, सत्य तो उससे भी ज्यादा है, जो कि तुम्हारी किसी पुस्तक में लिखा नहीं जा सकता, जो कि तुम्हारी किसी भी पुस्तक में लिखा नहीं जा सकता। उस परमात्मा को तुम लिख ही नहीं सकते। बताओ, मैंने अभी कहा कि परमात्मा कितना सुंदर है। कल या परसों का वीडियो हमने कहा कि परमात्मा कितना सुंदर है, कैसे लिखोगे, काहे से उपमा दोगे? लिखा ही नहीं जा सकता उसे, लिखोगे कैसे? जो कहा ही नहीं जा सकता कहोगे कैसे? जो कहा ही नहीं जाता उसे कहोगे कैसे? नहीं कह पाओगे ना। गूंगे को रसगुल्ला खिलाओ और पूछो कि कैसा लगा। किसी गूंगे को रसगुल्ला खिला दो और पूछो कि कैसा लगा, रसगुल्ला कैसा लगा। गूंगा क्या कहेगा? जैसे रसगुल्ला खाकर उसे स्वाद का जिक्र नहीं कर सकता, रसगुल्ला खाकर गूंगा स्वाद का जिक्र नहीं कर सकता, उसकी महिमा की गुण गान नहीं कर सकता, वो चुप रह सकता है। उसी प्रकार उस परमात्मा के आगे ना तो कोई कुछ कह सकता है, ना ही लिख सकता है, क्योंकि उस परमात्मा को कहा ही नहीं जा सकता है। उस परमात्मा को कहा नहीं जा सकता। भाई साहब समझो, इस बात को कहने से परे हैं, वो हमारी दृष्टि से परे हैं। अब आप कहोगे कि परमात्मा को क्या आपने देखा है? क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? तो देखने के लिए अर्जुन को भगवान ने गीता में भगवान ने विराट रूप का दर्शन जब कराया, आप सभी कह सकते हैं कि परमात्मा को देखा जा सकता है। तो अर्जुन को भगवान ने गीता में भगवान ने विराट रूप का दर्शन जब कराया, तब अर्जुन को पहले दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, दिव्य चक्षु प्रदान किए थे भाई। माइक्रोसॉफ्ट भाई छोटी सी कीटाणु के देखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा देखा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही ना बैक्टीरिया को देखा जाता है, सैटेलाइट के द्वारा ही संसार को देखा जाता है। क्या मैं अपनी इन आंखों से पूरा संसार देख सकती हूँ? नहीं ना। उसी प्रकार लेकिन सैटेलाइट के द्वारा देखा जा सकता है। जैसे संसार को देखने के लिए सैटेलाइट का सहारा चाहिए और सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के बिना बैक्टीरिया को नहीं देखा जा सकता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं देखा जा सकता है। भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं देखा जा सकता है। भगवान की कृपा होगी तब भगवान दिख जाएंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, सोई जानहि जेहि देहु
जनाई, जानत तुम ही होई जाई। इसलिए परमात्मा अतर्क है। परमात्मा क्या है? अतर्क है। परमात्मा अतर्क है, वो किसी भी तर्क पर नहीं चलता। तर्क से परमात्मा परे है, शब्द से परमात्मा परे है, वाणी से परमात्मा परे है, दृष्टि से परमात्मा परे हैं, शरण से परमात्मा परे हैं। क्या बताएं उस परमात्मा की महिमा को, हम जिसे लिख ही नहीं सकते, जिसे लिखा नहीं जा सकता, उसे लिखेगा कौन? जिसे पढ़ा ही नहीं जा सकता, उसे पढ़ेगा कौन? जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम लिख रहे हो, वह मात्र सागर का एक बूंद है। वह क्या है? वह मात्र सागर का एक बूंद है। समुद्र की 4 बूंद उठा ली, समुद्र की 4 बूंद उठा ली जाए तो वह 4 बूंद में 1 बूंद हो गई सामवेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद 5वें बूंद उठाए, 18वां पुराण हो गया। 1 बूंद उठा के आपने कह दिया बाइबल है, 1 बूंद उठा के कुरान है। परमात्मा कितना बड़ा है, परमात्मा कितना बड़ा है, समुद्र के जैसा। और हम जानते कितना है, और हम जानते कितना है उस परमात्मा के बारे में? 1 बूंद। कितना? 1 बूंद। जैसा अब कहाँ बूंद बिंदु और कहाँ सिंधु, कहाँ बूंद बिंदु और कहाँ सिंधु, उस परमात्मा को कोई कैसे जान सकता है जो सागर की तरह गहरा है, जो सागर की तरह गहरा है, अथाह है। हम कितना जानने का प्रयास करें और फिर भी हमारे प्रयास तो बूंद ही है। उस सागर के हमारे प्रयास तो बूंद पे ही रिसर्च करते रहो। समझ रहे हैं? ये ईश्वर की परिभाषाएं हैं। ये क्या है? ईश्वर की परिभाषाएं हैं। ईश्वर बड़े हल्का शब्द नहीं है, जिसे वेद नेति नेति कह के चुप हो जाती है, उसे हम और आप क्या जान सकेंगे? हम और आप क्या जान सकेंगे? इसलिए ईश्वर तर्क से नहीं मिलेंगे। ईश्वरस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य श्री ज्ञान वैराग औचिष्यः सर्षणा भयतीरणा बिन पद चलाही सुनहि बिन काना कर बिन कर्म करहि विधि नाना। ये परमात्मा है। क्या समझाएं हम आपको? इतना समझो कि बस काम करते रहो और परमात्मा का चिंतन करते रहो। केवल उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्र ने कहा है कि वो परमात्मा अथाह सागर है। वो परमात्मा क्या है? अथाह सागर है। तुम यदि उस परमात्मा को जानना चाहते हो तो उसका ध्यान करो और उसके नाम का आश्रय लो। इसलिए परमात्मा की मूर्ति बनाई जाती है। इसलिए परमात्मा की मूर्ति बनाई जाती है कि उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये मूर्ति एक साधन है। परमात्मा की मूर्ति क्यों बनाई जाती है? उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये सीढ़ी है, साधन है। जैसे बच्चे के स्कूल में क ख ग घ समझाने के लिए क से कबूतर ख से खरगोश, हाथी को समझाने के लिए हाथी का चित्र दिखाया जाता है।
हाथी को, क से कबूतर, कबूतर के चित्र दिखाए जाते हैं बच्चे को स्कूल में। एक वहाँ पर कैलेंडर होता है, उसमें कबूतर इत्यादि का चित्र बना होता है। उसमें बताया जाता है कि ये क से कबूतर हैं, ख से खरगोश हैं। बच्चे को बताया जाता है। बच्चा पहले कबूतर का चित्र देखता है और चित्र को देख कर जब सामने कबूतर आते हैं, रास्ते में उसको सच्ची कबूतर मिल गया, सच्ची की, तो पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि उसने कबूतर का चित्र स्कूल में देखा था, पढ़ा था। तो जब कबूतर के चित्र को देखा था तभी तो सच की कबूतर को पहचाना। उसी प्रकार जब बिहारी जी के मंदिर बिहारी जी के स्वरूप को देखोगे तब तो कभी सच्चे में बिहारी जी आएंगे तो पहचान लोगे कि अच्छा ये तो वही है जो हमने देखा था। तो उस परमात्मा को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसे पहचानने के लिए हमारे पास क्या साधन है? मूर्ति और नाम का आश्रय लेना होता है। समझ में आ रहा है ना? सब लोग समझ पा रहे हैं ना? आप लोग अभी छोट बच्चे की तरह हमारी जीवन है। जैसे कि छोट बच्चे ने ए से एप्पल खाया नहीं, अभी बच्चे ने एप्पल को देखा नहीं, लेकिन स्कूल गया तो वहाँ पढ़ लिया ए फॉर एप्पल। क्यों? अब जैसे उसने सच में एप्पल देखा तो एप्पल को पहचान गया कि ये एप्पल है। स्कूल में चित्र देखा था, सच्चा मिलते ही चहचहा उठा कि ये एप्पल है। उसी प्रकार मंदिर में तुम जो भगवान देखते हो वो भगवान का चित्र है। माना कि भगवान का चित्र है, जब तुम्हें मिलेंगे पहचान जाओगे, अरे ये वही है जिनका चित्र हमने देखा। मतलब परमात्मा का जो विग्रह है वो इसलिए होता है कि हम उस परमात्मा को इनमें देखें, इन चित्रों में देखें। जब इनमें देखोगे तो प्रत्यक्ष रूप से जब मिल जाएंगे तो आप पहचान लोगे। क्या करोगे? पहचान लोगे। इसलिए विग्रह को, इसलिए मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे हैं उन्हें सिंपल मूर्ति समझने की गलती ना करना। उन्हें सिंपल मूर्ति समझने का गलती ना करना। वो केवल पत्थर नहीं है, वो मूर्ति नहीं है। उसमें जब श्रद्धा और विश्वास मिलता है तो पत्थर भगवान हो जाते हैं। श्रद्धा और विश्वास के मिलने से पत्थर भगवान हो जाते हैं। वही भक्त के लिए ईश्वर है, वही प्रधान है, वही ईश्वर एक रूप में यहाँ बैठे हैं। वही ईश्वर एक रूप में कण कण में समाये हुए हैं, कण कण में समाये हुए हैं। तो पत्थर की मूर्ति में विश्वास और श्रद्धा मिलने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान प्रकट कैसे होते हैं? श्रद्धा और विश्वास। सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास। इसलिए जब भी मंदिरों में जाया करो, जो भी मूर्ति है, जो भी विग्रह है, उसे देखकर ये ना कहो कि ये मूर्ति है। ये भाव अंदर से निकाल दो। ये विश्वास के साथ कहो कि ये हमारा ईश्वर है। श्रद्धा के साथ कहो ये ईश्वर है, तो ईश्वर प्रकट हो जाएंगे।
परमात्मा एक है। परमात्मा क्या है? एक है। हर मंदिरों में वही एक अलग अलग रूपों में दिख रहा है। बस ये समझो। अब कोई कहे कि मंदिर में जो भगवान बैठे हैं वो झूठे हैं, ना जी, झूठे नहीं हैं, झूठे नहीं है। वो परमात्मा है। वो क्या है? परमात्मा है। कण में समाया हुआ है, लेकिन विग्रहों में क्या है? ज्यादा है, ज्यादा शक्ति है, ज्यादा शक्ति है। इसलिए भगवान अतर्क है। भगवान क्या है? अतर्क है। जैसे मैं जो बोल रही हूँ, जो हमारी फोटो दिख रहा है, क्या ये झूठ है? क्या मैं झूठ हूँ या मेरा फोटो झूठ है? नहीं, झूठ है ना। उसी प्रकार कण कण में भी भगवान है। उस मंदिर में बैठे मूर्ति में भी परमात्मा है, भगवान है। मैं और मेरी फोटो तो नहीं है। उसी प्रकार जो मंदिर में तुम देख रहे हो, बिहारी जी को, जगन्नाथ जी को, विठलनाथ जी को, ये भगवान को ही आप देख रहे हैं। ये मंदिर में जो बैठे हैं ये भगवान ही हैं, ये भगवान ही हैं। जैसे मेरी फोटो और मैं एक ही हूँ ना, एक ही हूँ ना। उसी प्रकार बस मिलने का फर्क है, मिलने का फर्क है। तो इस पर संदेह ना किया जाए, तर्क ना किया जाए। ईश्वर अतर्क है। ईश्वर तर्क से नहीं, अतर्क से मिलेंगे। तर्क करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करती हूँ कि ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण